Hi everyone, this is Shami and you are watching Shami Speaks and welcome to another episode of Crick This Week. सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन की, जिसके बारे में हमें पीसीबी की जानब से 11 मार्च की प्रेस रिलीज़ में एक बड़ा ऐलान देखने को मिला है और पीसीबी ने इस बात का ऐलान किया है कि PSL 6 को अब दोबारा जून के अंदर रिज्यूम किया जाएगा और इस मरतबा PSL के तमाम मैचेस का इनेकाद कराची के अंदर होगा। पीसीबी ने इस बात का ऐलान तमाम तर फ्रेंचाइजीज़ के मालकान और गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुशावरत के बाद किया, क्योंकि पाकिस्तान ने अप्रैल के अंदर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलनी है, तो उसके बाद सिर्फ ये जून की विंडो बचती थी जिसके अंदर PSL के बकिया मैचेस का इनेकाद करवाया जा सकता था, क्योंकि जून के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड का टूर भी करना है। अब क्वेश्चन ये है कि जून के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स तो अवेलेबल होंगे, लेकिन क्या फ़ॉरेन प्लेयर्स भी अवेलेबल होंगे और क्या वो जून के अंदर पाकिस्तान में आके PSL के बकिया मैचेस खेल पाएंगे? बहरहाल ये देखना पड़ेगा। आपको याद करवाते चले कि PSL के अब तक 14 मैचेस का इनेकाद हो चुका है और बकिया 20 मैचेस का इनेकाद अब जून के अंदर होगा, ताहम हतमी तारीखों का ऐलान अभी किया जाना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इनॉग्रल एडिशन का फाइनल 18 जून को न्यूजीलैंड और इंडिया के माबैन खेला जा रहा है। इसके फाइनल के वेन्यू को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही थी, लेकिन ICC ने फाइनली इस फाइनल के वेन्यू का ऐलान कर दिया है और अब ये फ़ाइनल 18 जून को साउथहैम्पटन के मुकाम पे खेला जाएगा। पहले इस फाइनल को 18 जून के दिन लॉर्ड्स के मुकाम पे खेला जाना था, लेकिन लंदन में बढ़ते हुए कोविड-19 के केसेस की वजह से इस वेन्यू को चेंज कर दिया गया है और अब इस फाइनल का इनेकाद साउथहैम्पटन में होगा। ECB और ICC के मेंबर्स के दरमियान एक लंबी मीटिंग्स चली और तमाम तर सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए इस वेन्यू का इंतखाब किया गया। आपको याद करवाते चलें कि पिछले साल इंग्लैंड के अंदर जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हुए वो या तो ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर हुए या हैम्पशायर बाउल के अंदर हुए, तो ये स्टेडियम ऑलरेडी एक सिक्योर बबल माना जाता है, क्योंकि तमाम तर मैचेस का इनेकाद बड़े बखूबी इधर करवाया गया था और हमें कोई पॉजिटिव कोरोना केस भी नहीं देखने को मिला था। इसीलिए प्लेयर्स की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इस वेन्यू का इंतखाब किया गया है। एक और बात यह कि अगर तो UK गवर्नमेंट अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज़ में नरमी दिखाती है तो शायद हमें इस फाइनल के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ फैंस भी देखने को मिलें। तो इंडिया के माबैन जारी सीरीज़ की बात कर लेते हैं, जहां टेस्ट सीरीज़ के बाद अब बारी है तेज़ तरीन फॉर्मेट यानी T20 सीरीज़ की, जिसके लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है और आजकल हमें नेट्स के अंदर भरपूर जान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों टीम्स के खिलाड़ी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंग्लैंड हैज़ अ ग्रेट मैच विनर, लेकिन फिर भी इस सीरीज़ के अंदर इंडियन टीम को एज हासिल होगा। एक तो उन्होंने टेस्ट सीरीज़ के अंदर बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया था और एट दी एंड उन्होंने टेस्ट सीरीज़ को 3-1 से जीता था। एक तो वो साइकोलॉजिकल एज ले के T20 सीरीज़ के अंदर इंडियन टीम उतरेगी। इसके अलावा इंडियन टीम को उनके होम ग्राउंड पे हराना किसी भी टीम के लिए कोई आसान काम नहीं है। 2019 के बाद ये पहला मौका है कि इंडियन टीम के स्क्वाड में रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल और शिखर धवन हमें एक साथ खेलते हुए देखने को मिलेंगे। इसी साल T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद भी होना है, तो इस सीरीज़ को एज अ रिहर्सल माना जा रहा है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज़ है, कोई छोटी T20 सीरीज़ नहीं है ये। तो इसलिए दोनों टीमों के लिए ये ज़बरदस्त मौका है कि वो अपने कम्बिनेशंस को आजमा सकते हैं और T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बैलेंस टीम की शुरुआत कर सकते हैं। इंग्लिश टीम को रवां साल टोटल 118 दिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है। कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र हर सीरीज़ से पहले प्लेयर्स को कुछ रोज़ करंतना के अंदर रहना पड़ता है। होटल के एक बंद कमरे के अंदर किसी भी प्लेयर के लिए 13 से 14 रोज़ गुजारना कोई आसान काम नहीं होता। इस सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए इंग्लिश कोचिंग स्टाफ ने एक पॉलिसी का ऐलान किया है जिसे रोटेशन पॉलिसी कहते हैं, जिसका मकसद तमाम तर प्लेयर्स को फ्रेश रखना ताकि वो किसी भी फिज़िकल या मेंटल थकावट का शिकार ना हो सके और मैदान के अंदर उन्हें एक फ़्रेश प्लेयर देखने को मिले। इसका मकसद अब ये है कि एक सीरीज़ के अंदर जो हमें प्लेयर्स खेलते हुए देखने को मिलेंगे
उनको अगली सीरीज़ के अंदर आराम दिया जाएगा। जैसे हमने श्रीलंकन टूर के ऊपर देखा कि जिमी एंडरसन, जोफर आर्चर और बेन स्टोक्स हमें श्रीलंकन टूर के ऊपर खेलते हुए नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन टीम के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हुआ तो जोफर आर्चर, जिमी एंडरसन और बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर टीम के अंदर दोबारा वापस आ गए। और जो पहले प्लेयर श्रीलंकन टूर पे खेल रहे थे लाइक जॉनी ब्रिस्टो या सैम करन, उनको वापस उनके वतन भेज दिया गया। अब इसका मकसद ये होता है कि तमाम के तमाम प्लेयर्स फ्रेश रहें और वो किसी भी किस्म की थकावट का शिकार ना हो पाएँ। इसी रोटेशन पॉलिसी के चलते हुए इंग्लिश टीम की वाइट और रेड बॉल टीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो प्लेयर्स हमें टेस्ट सीरीज़ के अंदर खेलते हुए दिखाई दिए थे इंडिया के ख़िलाफ़, अब वो इसी T20 सीरीज़ के अंदर हमें इंडिया के ख़िलाफ़ खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू आर न्यू अराउंड हेयर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।